कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अगस्त टू 31 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, मैसेजेस फॉर एरीज 21 to 31 August 2024. Messages for Aries 21 to 31 August 2024. लव मैसेजेस दें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, इनके रिलेशनशिप के बारे में बताएं कैसा रहेगा इन 10 दिनों में। प्लीज एंजल्स गाइड करें। एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें। क्लैरिफाई करेंगे इनको। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए प्लीज। क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आया है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई करिए। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई एम्प्रेस। Clarify Empress. Eight of Wands clarify करें। ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एम्प्रेस आई है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई है जिसके पास 2 ऑप्शंस रहे हैं और उसको हमेशा एक डायलेमा रहा है कि किसको चूज करना है, तो उसने आपको चूज किया है। आपको क्यों चूज किया है? क्योंकि वो आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है और आप एम्प्रेस पोजीशन पे हैं, यानी आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। आप एम्प्रेस हैं, आप रानी हैं, आपकी एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में और पोजीशन है और आपको सब मानते बहुत हैं। आप अगर किसी से बात कर लेती हैं तो वो इंसान मेस्मराइज हो जाता है, वो बात आपकी सुनता ही सुनता है, ठीक है। इस तरीके से आप बात करती हैं एंड आप टैलेंटेड बहुत हैं। यहाँ पे आर्टिस्टिक नेचर दिख रहा है, कुछ तो आर्ट वर्क, डांसिंग या सिंगिंग, ये सब आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं। नेचर लवर हैं, ओके। एंड वीनस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे लग्जरी है, यहाँ पे आप अपने गुड लुक्स पे बहुत ध्यान दे रही हैं, ठीक है। सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर मेल ऑल्सो। अगर कोई लड़का है तो फिर वो अपने जिम विम जाके बॉडी बना रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, पोजीशन है और एक बात करने का उसका ऐसा तरीका होता है कि सब लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज एम्प्रेस फॉर मैन। तो उनके प्रति यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है कि अब मैं इसको चुनूंगी या चुनूंगा जो कि मेरा फ्यूचर में भी लंबे समय तक ये रिश्ता रहने वाला है, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस में से वो इंसान आपको चुन रहा है। पास्ट में इसी इंसान ने आपको घोस्ट किया है, ठीक है। इसी इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, यही इंसान आपको हर्ट करके छोड़ के गया था और ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। पहले आप लोग का शायद रिलेशन रहा है, फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी जो कि टूट गई तीसरे की वजह से, ठीक है।
और अभी ईगो प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इसकी ईगो बहुत बड़ी है। एक तो गलती खुद की है और अभी वापस आके सॉरी बोलना है तो उसको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं झुक जाऊंगा, है ना। लेकिन फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे इमोशनल बहुत है, सेंसिटिव बहुत हो रहा है। पेज ऑफ कप्स भी आया है, इसको कम्युनिकेट करना है आपसे, बात करनी है आपसे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि प्रिपेयर्ड नहीं है माइंड से। पहले अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। बट ये आपकी तरफ आ रहा है, ये इसने डिसाइड कर लिया है, कोई ना कोई आइडिया लगाना पड़ेगा, तो वो भी आइडिया लगा रहा है। इनसिक्योर बहुत हो रहा है, इसे डर लग रहा है। यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं, अनस्टेबिलिटी है, और यहाँ पे एक डर है आपको खोने का हमेशा के लिए। अगर मुझे देर हो गई पहुँचने में, ऐसा ना हो कि मैं इसको खो दूँ, तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले 2 ऑप्शंस रहे हैं और इसने आपको रिजेक्ट किया है, तो ये दूसरे के पास गया था, वहाँ पे जाके बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वहाँ पे इसको धोखे ही धोखे मिले हैं, सब ने इसको यूज़ किया है और छोड़ा है, और किसी के कहे पे तो ये चलता था, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, उसकी इसको क्लैरिटी मिली है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी मिली, तो इस समय ये अकेला है, इसकी फ्रेंडशिप टूटी है जहाँ भी ये गया था आपको छोड़ के। आपकी इसे बहुत बहुत याद आती है, जजमेंट आया है, पास्ट में जाके अपने आप को सोचता है कि उस इंसान से मेरा कितना अच्छा बेटर था रिलेशन। अभी तो यहाँ मैं इसके पास जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ, तीसरे के पास जा रहा हूँ, तो कहीं से मुझे वैसा सपोर्ट, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। ठीक है, यही सोचता है ये। देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत सोचता है, आपके साथ बहुत फुलफिलमेंट थी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी था, फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी था, सब तरीके से सेटिस्फाइड था आपके साथ, छोड़ के बहुत गलती की अभी भी। लेकिन उसको लगता है कि आप बहुत प्यार करती हैं, आपके दिल में प्यार है, और आप इमोशनल हैं, और आप उसको एक्सेप्ट करेंगी, और एक नए प्यार की शुरुआत होगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है। मैंने कहा ना, उसके अंदर बहुत चेंजेस आए, बहुत सेंसिटिव हो गया है, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। मोस्ट प्रोबेबली आपको लास्ट के दिनों में इसका कॉल आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेफिनेटली एक कॉल आएगा, और ये आपसे बात करेगा। बट इसकी जो बात होगी वो कैसी होगी? अगेन एम्परर इज हियर, तो यहाँ पे ये अपने इमोशंस शो नहीं करना जानता है। ठीक है, अफेक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, इस समय सीरियस बहुत हो रहा है, आपको कमिटमेंट देने की सोच रहा है, यहाँ पे कमिटमेंट भी है, एथिकल वे में आपसे बिहेव करेगा। इस समय कोई छिछोरी पिंती नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही जेन्युइन एंड मैच्योर वे में ये आपसे बात करने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं सॉरी दिखा नहीं है, बट सॉरी फील कर रहा है। यस, मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे बात करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, बट अभी इसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि ये खुद ही गया था आपको छोड़ के, और अभी आना है वापस, तो वही स्ट्रैटेजी ये बना रहा है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बट इतना ज़्यादा ईगो है या अपने आप को झुकाना नहीं है, अभी वो वाला मोड है। तो जिस दिन इसको ये लगेगा कि बस मैं अब रेडी हूँ, लास्ट के दिनों में से ये फीलिंग आई कि नाउ आई एम रेडी, तो ये आपकी तरफ आएंगे और ये कॉल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है, तो डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्रकृति कराएगी। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत दिन हो रहे हैं और अभी तक कॉल, मैसेज, ये नो कांटेक्ट नहीं ख़त्म हो रहा, या जैसे कि बहुत से लोग ये फील करते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मुझे न्याय कब मिलेगा, एटलीस्ट वो आके सॉरी बोले, रिलेशनशिप में रखूं या नहीं रखूं। लेकिन ये चीज़ सॉर्ट आउट होनी चाहिए, है ना। इंसान ने हर्ट किया है तो वो मुझसे माफ़ी तो मांगे, या फिर वो एक ऐसा जेस्चर शो करे कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, तो वो सामने वाला इंसान जो होता है वो तभी आपके पास आके झुकेगा जब उसकी बुद्धि वैसी होगी, और उसकी बुद्धि कैसी होगी वो डिपेंड करता है भगवान जी पे। तो जब वो उसको उतना एहसास दिला देंगे तो वो आपके पास आएगा, और जब
जब तक एहसास नहीं होगा वो आपके पास नहीं आएगा। तो वो एहसास दिलाने में टाइम लग जाता है। 10-15 दिनों का नहीं होता है ये, 10-15 दिनों में जादू नहीं होता है, यहाँ टाइम लगता है। बट फिर भी यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए जस्टिस है। यहाँ पे जैसा आपको आप डिज़र्व करती हैं, जैसा आपके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसा ही होगा 31 तक, और कॉल आएगी और बातचीत होगी, ठीक है। बट वो एम्परर मोड में है तो बहुत जल्दी वो अपनी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी उसने किया है, हर्ट किया है, या वो उसका स्वभाव है वैसा। ओके एरीज, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।